Students, this is your computer class. I am your computer teacher. In this class, we will revise chapter 1 evolution of computer. Evolution का मतलब क्या होता है? Changes in the generation, several generation. हर generation में कंप्यूटर में क्या क्या changes आए हैं, उनके size में change, speed में change, appearance में change, technologies में change, हर चीज़ में उनमें क्या क्या changes आए हैं. और कंप्यूटर का क्या वर्क होता है? कैलकुलेशन करने में बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट वो कैलकुलेट कर लेता है. ओके, कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बहुत तरीके की हैं, लाइक एबेकस है, नेपियर बोन है, एनालिटिक इंजन, बहुत सारे कैलकुलेटिंग डिवाइस हैं. इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज फिंगर्स, स्टोन्स, बोन्स, इन सब का यूज करते थे कैलकुलेशन में. लेकिन चाइनीज डेवलप द एबेकस. एबेकस डेवलप किया जो बड़े बड़े नंबर को इजीली वो काउंट कर लेता था. किसका बना था ये? वुडन फ्रेम का, जिसमें डेफिनेट काउंटेड बीट्स थी, जिससे वो ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी और ये आसानी से कैलकुलेट बड़े बड़े नंबर को कर लेती थी. और इसका यूज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में किया जाता था. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन. क्या क्या कंप्यूटर्स जनरेशन वाइज किसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये आपका एक चार्ट आपको दिख रहा होगा. इसमें हर जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी, किससे इनपुट आउटपुट मिलता था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या एग्जांपल्स थे. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर. ठीक है, इसका इन्वेंशन प्रोफेसर एकर्ट और जॉन विलियम ने किया था. इन्हें अप्रॉक्स 30 to 50 फीट लॉन्ग था, जिसका वेट 30 टन था. इसके लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब एंड 150,000 वॉट इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था. ओके, ये साइज में बहुत बड़े और भारी वेटेड होते थे, जिसको रखने के लिए बड़े रूम की आवश्यकता होती थी. और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट कंज्यूम करते थे, जिसके लिए क्या होता था? एयर कंडीशनर की नीड पड़ती थी. हाइड्रोजन बम को बनाने के लिए और टफ कैलकुलेशन करने के लिए इन कंप्यूटर का फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था. इसको वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज़ किया जाता था. लेकिन इसकी स्लो स्पीड की वजह से इन कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़ में नहीं लाया गया. एंड इसका टाइम ड्यूरेशन था 1940 to 1958. ठीक है, जिसमें ये वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ हुआ करता था. और इसकी स्पीड बहुत कम, वेरी लार्ज इन साइज, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते थे. एग्जाम्पल इज दिस. और इनपुट आउटपुट के लिए इसमें किसका यूज किया जाता था? पंच कार्ड का. ओके, और टेक्नोलॉजी में वैक्यूम ट्यूब्स का. देन हम आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसकी प्लेस पर, जब सेकेंड जनरेशन था, वैक्यूम ट्यूब के प्लेस पर इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था. इसका इन्वेंशन विलियम शॉकली ने 1947 में किया था. ये साइज में बहुत ही फास्ट और बहुत ही सस्ते होते थे. लेस इसमें आप वो हीट का यूज़ करते थे, इतनी ज़्यादा हीट कंज्यूम नहीं करते थे. इस कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते थे. इसका यूज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया गया था. ओके, और इसका भी इनपुट आउटपुट किससे मिलता था? जैसे आज के टाइम के कंप्यूटर में आपको इनपुट आउटपुट कीबोर्ड और प्रिंटर से मिलता, उस टाइम में पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप से मिलता था. और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? IBM 1401 एक्सेट्रा. ओके, नाउ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट IC का यूज किया जाता था. ओके, अब इस जनरेशन के कंप्यूटर में कीबोर्ड और मॉनिटर आ गए थे. कीबोर्ड का यूज फॉर इनपुट, मॉनिटर फॉर आउटपुट. IC में बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे थे, उन्हें सिलिकॉन चिप पर लगाया गया था. ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी क्या थी? ये तीनों सब IC में ट्रांजिस्टर सारी की कैपेसिटी इतनी जल्दी आ जाती थी इजीली, कि इसके काम करने की स्पीड इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी. तो एक ही आपके IC में ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स होते थे. इसकी वजह से ही इसकी स्पीड में बहुत जल्दी ये स्टोरेज भी कर लेता था, और ये बहुत ज़्यादा फास्टर भी था और चीपर भी था. एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1964 to 1970 में था. ओके, इसका एग्जांपल है IBM 360, Apple 1. नाउ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर. इसकी कौन सी टेक्नोलॉजी थी? माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज होता था. कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इसमें 0 और 1 की
जो लैंग्वेज कोड की जाती थी, ये बाइनरी नंबर के फॉर्म में जाना जाता है। ठीक है, इसका भी इनपुट आउटपुट कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड सो ऑन जो आज के टाइम में यूज हो रहे हैं, इन सब का यूज होता था। देन इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी एंड कुड प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड। कुछ ही सेकेंड में इतने बड़े बड़े प्रोसेस ये कर लेता था। ओके, देन इसके एग्जाम्पल हैं IBM PC, एप्पल एक्सेट्रा। देन 5th जनरेशन जो आज के टाइम पे चल रही है। ओके, जैसे आज के जनरेशन में कौन से कंप्यूटर चल रहे हैं? 5th जनरेशन कंप्यूटर। इसकी जो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर लाइक ह्यूमन की तरह ये काम करता है, ह्यूमन जैसा ये टास्क देता है, जो भी ह्यूमन जैसा करता है वैसे ही लाइक, जिसका एग्जांपल क्या है? रोबोट। जैसे रोबोट कुछ भी टेक्नोलॉजी से है ना कि आप कुछ भी कराओगे वो करता है। तो ये इसकी क्या टेक्नोलॉजी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब इसका इनपुट आउटपुट अब 5th जनरेशन में क्या चेंजेस आए? टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, मतलब टच से ही ये इनपुट आउटपुट हम लोग शो कर दिखा सकते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन, आवाज से इनपुट आउटपुट हमें मिलता है। ओके, यूज सुपर लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड चिप्स, एबिलिटी टू थिंक लाइक ह्यूमन। इसकी एबिलिटी क्या है? ह्यूमन की तरह ये सोच सकते हैं। और एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड वॉइस, और इमेज, किसी भी इमेज को, वॉइस को ये इजिली रिकॉग्नाइज करके आपको बता देता है ये कैसी है, किसकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये आपको मैं कल बताऊंगी, आज के लिए बस इतना ही है। तो I hope you all understand this topic, generation of computer and evolution. Okay, now tomorrow we will continue next topic, types of computer. Okay, thank you.